कैम छो भाई लोग, सब हाल मजे बढ़िया में ठीक है। तो इसके अलावा कल या दिवाली है, तो कल देखते हैं कि एपिसोड एक्स्ट्रा आते हैं कि नहीं आते। वैसे कल के एपिसोड एक्स्ट्रा आज हमने डाल दिए हैं, तो कोई बात नहीं, कल या आज कुछ भी हो एक ही बात हो गई वो तो। चलो फिर बिना किसी देर के शुरू करते हैं एपिसोड को। विपिन ने पहले से ही हल्बर्ट को अपने पास में नहीं रखा था। उसने पहले से यहाँ पर हल्बर्ट को छुपा कर रखा था, ताकि जब भी यहाँ पर ऐसा कोई मौका आए जब यहाँ पर उसके ऊपर अटैक किया जाए तो उसी का फायदा उठाते हुए यहाँ पर विपिन ने उस हल्बर्ट को उसी ऊपर मार डाला। कि बात कुछ ऐसी थी कि सामने वाला पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। विपिन अगर पहले इसका यूज करता ना तो उसके बाद में शायद ये हो सकता था कि सामने वाला बंदा पूरी तरह से उसको डोज कर दे या फिर उसको पकड़ ले। लेकिन अब जब यहाँ पर उसको पहले से ही वो पतन की हवा द्वारा बुरी तरह से घायल कर दिया गया था, तो उसके बाद में आखिरकार वो क्या ही कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ अब जल्द ही हल्बर्ट के उस अटैक के बाद में जो बुढ़ा था वो पानी के अंदर जाकर गिर जाता है। लेकिन जैसे वो अंदर जाकर घुसता है, अचानक से यहाँ पर जो सारे बीच थे वो दहाड़ने लगते हैं और उसके साथ में ही यहाँ पर वो सीधे सीधे पानी के अंदर चले जाते हैं। उन सभी के मनों के अंदर अब जोरदार पटाखे फूट रहे थे। इतनी देर तो यहाँ पर वो लोग बाहर थे, तो इसी वजह से उनकी ताकत इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन अब जब वो यहाँ पर पानी के अंदर चला गया था तो उसके बाद में क्या होना था वो सभी को पता है। शार्क और यहाँ पर ब्लैक हर्ड कछुए ने यहाँ पर मिलकर जल्दी से उसकी हालत पूरी तरह से खराब कर दी थी। जहाँ जहाँ वो उसके ऊपर वार कर रहे थे वहाँ वहाँ यहाँ पर पानी का एक उछाल ऊपर उड़ जाता था। ऐसा लगता था जैसे कि अंदर धमाके नहीं बम फोड़े जा रहे हो। वास्तव में ये कोई नॉर्मल बम नहीं थे, जिसकी बदौलत यहाँ पर पानी के अंदर की जो सुनामी बनने वाली चीजें थी ना वो वहाँ पर घटित होती जा रही थी। हालांकि कुछ समय बाद में उसकी पिटाई करने के बाद जब वो बंदा यहाँ पर मरने लायक बढ़ चुका था तो उसके बाद में यहाँ पर जो रेड हेड शार्क थी वो उसको पर लेकर आ जाती है और वहाँ पर उसको सामने लाकर खड़ा कर देती है। तो वहीं दूसरी तरफ जैसे विपिन उसको अपने सामने देखता है तो उसके चेहरे के ऊपर एक मुस्कान आ जाती है। तो वह सबसे पहले उससे एक ही सवाल पूछता है, अरे भाई तुम लोग हो कौन और तुम लोग मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हो? तुम्हारे मालिक का क्या नाम है और तुम मुझे यहाँ पर क्यों मारना चाहते हो? आखिरकार मैंने यहाँ पर तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया जिसकी वजह से यहाँ पर तुम लोग मेरे पीछे इस तरह से हाथ धोकर पड़े हुए हो? विपिन उससे कह रहा था क्योंकि ये उन लोगों ने तो उसकी नाक के अंदर दम कर रखा हुआ था। अरे भाई जहाँ देखो वहां पर उसे चैन से नहीं जियत देना चाहता था, तो उसी वजह से विपिन उनसे पूछ ही लेता है। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन की वो बात सुनने के साथ में ही जो वह काले लबादे पहने हुआ जो अर्ध दिव्य था वह विपिन की तरफ देखता है और हंसने लगता है। इस वक्त उसकी हालत बहुत बुरी तरह से खराब थी, लेकिन फिर भी कुटोई बल बैठे बैठे ही यहाँ पर वो उससे कहता है, मानना पड़ेगा कि यहाँ पर मेरे मालिक ने तुम्हें क्यों चुना है। वास्तव में तुम बहुत ज्यादा समझदार और बहुत ज्यादा ही पावरफुल हो। हालांकि यहाँ पर मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर मिशन के अंदर फेल हो गया ना तो उसके बाद में वैसे ही मेरे को मरना है, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि मैं खुद अपनी इच्छा से मर जाऊं। इतना कहने के साथ में ही यहाँ पर वो उसकी बॉडी फूलना शुरू हो जाती है और तेरी की तो भागो यहाँ से। वहीं जैसे विपिन उस चीज को देखता है तो उसके अगले पल यहाँ पर विपिन जल्दी से कछुए के ऊपर बैठता है और वो लोग सीधे यहाँ पर समुद्र के अंदर डाइव लगा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ भू एक जोरदार धमाका होता है। पहले तो हवा अंदर की तरफ आती है और बाहर की तरफ छोड़ती है, जिसके साथ में ही यहाँ वो पानी के ऊपर बिल्कुल आग सी जल जाती है। आसपास का जो ऊपर का तापमान था वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, जिसके साथ में यहाँ पर जो ऊपर की हवा के साथ में जो पानी था वो मिलकर भाप बनकर उड़ने लगा था। उसके बाद में जो पानी के अंदर का गैप था वह यहाँ पर गड्ढेनुमा हो चुका था और बादलों के अंदर यहाँ पर एक धुआं का गुमार बन जाता है जो बिल्कुल दिखने में एक मशरूम जैसा लग रहा था। वास्तव में वो आसमान की तरफ जा रहा था। उसके साथ में ही यहाँ पर कुछ समय बाद में ही विपिन और सभी के मुंह से यहाँ पर खून निकलना शुरू हो गया था। बात कुछ ऐसी थी कि जैसे ही यहाँ पर वो लोग भागे ना तो उस वक्त उनके पास में 3 सेकंड बचे थे, लेकिन यहाँ पर उसके पास में जब से वो शार्क बीस्ट वगैरह थे तो उसके बाद में वो लोग यहाँ पर 2000-3000 मीटर के अंदर चले गए थे। लेकिन फिर भी इस चीज का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था जिसके बाद में तो उनकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी।
इस समय तो यहाँ पर उनको ऐसा लग रहा था जैसे कि बाल बाल बचे हो, और वास्तव में ऐसा ही हुआ था। उनके बाल बच गए थे पानी के अंदर होने की वजह से। अगर वो लोग वहीं पर ही उसके पास में होते ना तो उसके बाद में क्या होता। सबसे पहले तो यहाँ पर उसके पूरे शरीर के टुकड़े टुकड़े और यहाँ पर वो भाप बनकर उड़ जाता। उसके बाद में उसकी आत्मा भी यहाँ पर चरमरा जाती और फिर कुछ नहीं देखा जा सकता था। और उसके बाद में वो तीनों के तीनों जल्द ही वापस से सतह के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन जब वह सतह के ऊपर आकर देखते हैं तो वो पाते हैं जहाँ पर वो धमाका हुआ था वहाँ का पानी अभी भी प्रदूषित हो चुका था। ओ तेरी, वास्तव में ये बहुत ज्यादा भयानक था। इस समय यहाँ पर उन पांचों के चेहरे देखने लायक थे। उन पांचों की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। जब उन लोगों ने अपने सामने उस चीज को देखा तो उसके बाद में यहाँ पर वह समझ पा रहे थे कि अगर यहाँ पर वो लोग फटते तो कैसे फटते और क्या ही हो सकता था। वास्तव में यहाँ पर अर्ध दिव्य की ताकत उन लोगों ने देख ली थी कि इतना खतरनाक लड़ाकू अगर ब्लास्ट होगा तो उसके बाद में वहां पर क्या ही हो सकता था। अरे मालिक, ये क्या हो गया? हम लोगों ने इतनी मेहनत की थी लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर कुछ नहीं मिला। अरे इसका थोड़ा बहुत खून ही पीने को मिल जाता तो क्या पता हमारी ताकत यहाँ पर बढ़ सकती थी। रेड शार्क ने वहाँ पर उससे कहा, हाँ यार, तुमने सही कहा, वास्तव में यह सच है। आखिरकार हम लोगों ने कितनी ज्यादा मेहनत की थी इसको हराने के लिए। मैंने तो यहाँ पर अपने अर्ध दिव्य दो शरीर को भी उसके ऊपर न्यौछावर कर दिया था, लेकिन आखिरकार हुआ क्या? यहाँ पर हमें ना तो उसका खून मिला ना उसका शरीर मिला। आखिरकार यहाँ पर कितना दुखद होगा कि इतना अच्छा लड़ाकू इस तरह से मरकर जा रहा है। इस समय उनका अच्छा भी लग रहा था और बहुत ज्यादा खतरनाक तरह से डर भी लग रहा था। वही दूसरी तरफ कछुआ तो अभी तक भी कांप रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर उसका सेल कितना ज्यादा मजबूत क्यों ना हो, लेकिन इस ताकत के साथ में तो है ना उसकी भी हालत और उसकी पूरी तरह से बैंड बजी पड़ी थी। वास्तव में इस जगह पर तो उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी अभी यहाँ पर वह टन से हेल को चुकर वापस ऊपर आ गया हो। वहीं बेचारे विपिन की जो चेन थी वो भी बहुत बुरी तरह से यहाँ पर विकसित हो चुकी थी। वास्तव में उसकी हालत पहले से बहुत बुरी खराब हो चुकी थी। ए भगवान, बढ़िया यहाँ पर ये चेन पूरी तरह टूटी नहीं, क्योंकि अगर ये टूट जाती ना तो उसके बाद में तो मेरे दिल के ऊपर जोरदार झटका लगता। उसके बाद में जल्दी से जो विपिन था वह चिकन सूप बाहर निकालता है और उस चेन को ऊपर डाल देता है। जब वो उस चेन के ऊपर उस चिकन सूप को डालता है तो उसके साथ में यहाँ पर वह चेन पूरी तरह ठीक हो जाती है और अब वो यहाँ पर ऐसे लग रही थी जैसे नई नवेली दुल्हन आ गई हो। चलो ठीक है, अब हमारा काम यहाँ पर हो गया है तो उसके बाद में हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए, विपिन ने उन सभी से कहा, क्योंकि अब यहाँ पर अगर वो थोड़ी देर और रुकते हैं तो क्या पता यहाँ पर फिर से हॉल ऑफ गॉड वाले है ना उनके पीछे पड़ जाए हाथ धोकर और कहे, ए बाबू ये कहाँ जा रहा है? तूने यहाँ पर हमारे एक बहुत ज्यादा खतरनाक लड़ाकू को मारा है, तेरे को यहाँ पर मारे बिना तो हम छोड़ने वाले से नहीं है। तो इसी वजह से वह लोग अब वापस से वहां पर जाने लगते हैं। लेकिन जिससे पहले कि यहाँ पर वह बाहर निकल पाते, मालिक मालिक क्या हुआ? आपने मेरे को याद किया था क्या? चू चू करते हुए यहाँ पर एक छोटा सा चुज्जा बाहर निकल कर आ जाता है। वही उस चीज को देखते ही यहाँ पर जो विपिन था उसका चेहरा लाल हो जाता है। अबे साले, तेरे को जब बुलाया था तब तो रो रहा था अंदर और अब यहाँ पर आया है जब तक यहाँ पर पूरी तरह से कहानी खत्म हो गई है। ये तो कुछ ऐसा था जैसे कि यहाँ पर 100 पे डायल किया और 200 मिनट बाद में यहाँ पर 100 वाले आया करते थे। विपिन का इस वक्त मन हो रहा था कि इस लिटिल चूजे का है ना यहीं पर ही सूप बनाए या फिर उसी तंदूरी बनाकर यहीं पर ही खा जाए। वास्तव में इसकी इतनी हिम्मत कि ये हमें पागल बनाने के बारे में सोच रहा था। मुझे लगा कि ये उस वक्त नाटक कर रहा होगा, लेकिन अब तो यहाँ पर सच्ची में नाटक कर रहा था। आला कमीना। लेकिन वो तो अच्छी बात है कि मैं बड़ा अच्छा इंसान हूँ, अपने गुस्से को दबा लेता हूँ, वरना कब का इसकी इतनी अच्छी तरह कुटाई करता ना मैं, तो यहाँ पर ये पूरी तरह से ऐसा कहता, ना बाबा ना, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो वहीं दूसरी तरफ ये क्या, अभी तक आपकी साधना आगे कैसे नहीं बढ़ी? वहीं दूसरी तरफ 1.5 साल की आवाज सुनाई देती है। वह यहाँ पर बड़े ही हैरानी के साथ में उसको ऊपर से नीचे देख रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन ने भी उसके ऊपर गौर किया तो उसको पता चला कि हाँ, वास्तव में उसकी साधना बिल्कुल भी नहीं बढ़ी थी और इस चीज को देखकर ही वो बड़ा हैरान था। आखिरकार यहाँ पर उसने अभी भी देवताओं के खून को भी नहीं निकाला था, तो उसके बाद में तो उसे लगा था कि उसकी साधना अच्छी तरह से बढ़ जाएगी और वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। लेकिन ऐसा लगा जैसे कि देवताओं के खून ने भी ना उसके ऊपर कोई असर नहीं किया था। अरे बेवकूफ, अगर यहाँ पर तेरे ऊपर उसने असर नहीं किया तो तू सोने के लिए क्यों चला गया? तो वही चुज्जा कहता है, मालिक बात कुछ ऐसी है, मुझे भी लगा था कि मेरी साधना यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन जब मैंने उस खून की बूंद को पिया ना
तो उसके बाद में अचानक से मेरे को नींद आ गई। ये कुछ ऐसा था जैसे कि यहाँ पर मेरे को नींद न आने पर मैंने नींद की गोली ले ली हो और फिर मैं यहाँ पर अंदर जाकर खराटे मारकर सो गया था। जिस वक्त यहाँ पर उस चूजे ने उस गोली को या फिर उस खून को पिया था ना, तो उसके बाद में उसको भी ऐसा लगा था जैसे कि यहाँ पर उसकी साधना आज काम कर जाएगी और फिर से वो अपने रियल फॉर्म के अंदर आ जाएगा। लेकिन उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि वास्तव में वह चुज्जा और चुज्जा का चुज्जा ही रह जाएगा। उसके बाद विपिन यहाँ पर उस चुज्जे से और कुछ पूछता है। वो उससे क्या क्या पूछता है उसके बारे में उसको ही पता, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा बताया नहीं गया। लेकिन जब उसको यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ पता नहीं चलता तो उसके बाद में वह सभी को अंदर रख चुकता है। वो कहता है चलो ठीक है, अब हम लोगों को वापस चलना चाहिए कि अभी उद्घाटन समारोह का टाइम भी हो चुका है। तो इसी वजह से सबसे अच्छा यही होगा कि हम लोग वापस से उद्घाटन समारोह के अंदर चले जाए, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर विपिन के सर के ऊपर अब बहुत बड़ी ही जिम्मेदारी आ चुकी थी। अरे भाई, एक एक नहीं 4-4 जिम्मेदारियां थी। लेकिन यहाँ पर 2 का तो पूरी तरह से ठीक था, क्योंकि वहां पर उसने रोहन और मनमोहन दोनों के ही भेष का यूज किया था। लेकिन अब यहाँ पर उसे विपिन का भेष का यूज करना था और उसके भेष का यूज करते हुए यहाँ पर 2 पवेलियन को संभालना था, स्टार चेजर और उसके साथ में तलवार पवेलियन। अरे भाई, ये कितना बड़ा भारी भरकम काम था। वास्तव में इतना ज्यादा भारी भरकम काम मेरे जैसे लो प्रोफाइल के लिए होना, ए भगवान, आखिरकार कहाँ है तू? यहाँ पर तू मेरे साथ में ऐसा क्यों करता है? विपिन आसपास में कोसने लगता है, लेकिन अब वो जानता था, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि वास्तव में जो चीज बतानी होती है ना, वो बहुत जल्दी घूमती रहती है। तो इसी वजह से शायद यहाँ पर अब तक सारी चीजें पता चल गई होगी। और हाँ, वास्तव में ऐसा ही था, क्योंकि अब यहाँ पर स्टार चेजर पैलेस के ऊपर सभी को ये पता चल गया था कि उनका एक नया होल मास्टर आ गया था। अरे अरे, ये बहुत गलत बात है। आखिरकार ये कैसे हो सकता है? ये इन लोगों ने यहाँ पर अचानक से हमारे लिए एक नया होल मास्टर कैसे चुन सकते हैं? हाँ हाँ, तुमने सही कहा, यह गलत बात है। लेकिन ये क्या है? आखिरकार हमारी जो होल मास्टर ईशा है, उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो एक कहता है, अरे होल मास्टर ईशा तो यहाँ पर है ही नहीं। क्या वो यहाँ पर नहीं है? अरे फिर यहाँ पर इन लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि इन लोगों ने यहाँ पर इस तरह से हमारा होल मास्टर बना दिया है? क्या इनको शर्म नहीं आई? अगर बनाना ही था तो यहाँ पर हमारे इस स्टार पैलेस के अंदर से किसी को बना देते भाई, किसी को भी पकड़ कर बना देते, तो तुम्हारा क्या ही हो सकता था? तो तुमने यहाँ पर उसको ऐसा क्यों बना दिया? तो वही एक कहता है, अबे साले चुप हो जा, पागल वागल हो गया है क्या तू? यहाँ पर तुम्हें पता नहीं है क्या? यहाँ पर ये जो भी डिसीजन है ना, ये यहाँ पर हमारे होल मास्टर ईसा द्वारा नहीं, ये एक देवता द्वारा लिया गया है। उन्होंने इससे पहले एक अनुष्ठान का आयोजन किया था और उसके बाद में उन्होंने एक पीछे मैसेज भेजा था कि यहाँ पर का नया होल मास्टर कौन होना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो आवाज वहाँ पर सुनाई देती है, क्या तुम सच कह रहे हो? यहाँ पर सभी के मुंह बंद हो जाते हैं। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर अब देवताओं के बुलाव के आगे अजोर वाले कुछ भी नहीं कर सकते थे। अगर वो कहे ना कि जा बेटे जहर खा ले, तो उसके साथ में इनको जहर खाना होता था। इनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये अपनी आंखें उठाकर ऊपर वाले को देखे और कहे, जा बे तू खा ले खुद अपना जहर। तो इसी वजह से अब उन लोगों के अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो इस जगह पर यहाँ पे ऐसा कुछ कर सके। भाई, जहाँ पर वो भीड़ के अंदर बातें हो रही थी, तो गौतम का भी यही हाल था। ए भगवान, आखिरकार ये क्या हो गया? यहाँ पर पवेलियन मास्टर विपिन, आपने ये क्या कर दिया? आखिरकार यहाँ पर अगर आपको कोई और होल मास्टर बनना था तो उसके लिए बता दो देना चाहिए था ना। आपने कहा था कि आप पूरे द्वीप के ऊपर घूमना चाहते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा था कि आप स्टार चेजर पैलेस के अंदर यहाँ पर आकर एक होल मास्टर भी बन जाएंगे।